Hello, good morning guys. I am your science expert and I am वत्सल त्रिवेदी. आज वापस मैं आपके सामने ऑनलाइन पोर्टल के अंदर सामने आज प्रस्तुत हो रहा हूँ. अभी आज हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं. इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो आज नया सेशन आपके सामने आ गया है. पहले बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस सेशन हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बात की थी. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है. जॉर्ज ओम्स नाम के साइंटिस्ट के बारे में हमने कुछ पता लगाया था. ठीक है. अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज करंट उसके बारे में भी हमने कई सारे लेक्चर्स के अंदर बात की है. आज इन दिस सेक्शन हम लोग कुछ नए फैक्टर्स के अंदर जाने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोरिलेट करता है. ठीक है. आज का जो लेक्चर रहेगा आज का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बेसिकली रेजिस्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं. अभी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर वर्ड हमको लग रहे हैं. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ओके. उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. देन सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा आज का उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी को प्रूव करने के लिए कई सारे इक्वेशंस हमको जरूर पड़ेंगे. तो वही सभी इक्वेशन को लेकर हम कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में हम कुछ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा विच इज कंडक्टर, एलॉयज एंड इंसुलेटर. तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग पहले ही सेशन के अंदर हम लोग देख चुके हैं. बट व्हाट इज द एलॉय. एलॉय इज अ मेन. व्हाट इज द एलॉय एंड एलॉय में क्या होता है. ठीक है. एलॉय क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ थ्री कंडक्टर, एलॉयज एंड इंसुलेटर. देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस. तो कुछ कई सारे सब्सटेंस रहेंगे उसके अंदर उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग रहेगी. तो उसके बारे में भी हम लोग ये सेशन के अंदर बात करने वाले हैं. और एट लास्ट फॉर योर क्वेश्चन आंसर एंड होमवर्क सेशन रहेगा और बाद में हम कुछ रेफरेंसेस वगैरह की बात करने वाले हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. यस. फर्स्ट थिंग अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज अ रेजिस्टिविटी. कुछ नया नहीं है बट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में माइनर डिफरेंस रहेगा. तो रेजिस्टेंस क्या होगा. जो रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्ट कर रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे. कि कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए कुछ लोड रेजिस्ट कर रहा है तो वो जो कुछ भी रहेगा उसको हम रेजिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं. ठीक है. अभी रेजिस्टिविटी के अंदर हम क्या देख रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. इट हैज बीन फाउंडेड बाय एक्सपेरिमेंट दैट. Okay, according to scientist experiment, resistivity के अंदर क्या एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. The resistivity of given conductor is directly proportional to length. और सपोज आप मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है. ठीक है. तो वो कंडक्टर के अंदर से उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा. हमने बात रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस उसके बारे में बात की थी. वही है बट उसके अंदर रेजिस्टिविटी उसके साथ कैसे कोरिलेट हो रही है वही हम देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. रेजिस्टिविटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. ठीक है. आर proportional to L. Here R is a represented. क्या रिप्रेजेंटेट करेगा. रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंटेट करेगा. और प्रोपोर्शनल साइन दैट मीन्स प्रोपोर्शनली L. स्मॉल L यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल किसको L करेगा, लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंटेट कर रहा है. ठीक है. और फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक कंडक्टर जिसकी साइज 1 सेंटीमीटर रहेगी और 1 मीटर रहेगी. फॉर एन एग्जाम हम 1 मीटर रखते हैं. ठीक है. मेरे पास अभी एक पेन है. हम मान लीजिए इसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं. कंडक्टर की एक पेन है. वैसे तो ये प्लास्टिक है. प्लास्टिक इज अ नॉट कंडक्टर, इट इज अ इंसुलेटर. बट मान लीजिए कंसिडर दैट दिस इज अ मेटल रोड. ओके. तो ये कुछ कंडक्टर रहेगा, मेटल है इसलिए. तो कंडक्टर की साइज सपोज ये
1 मीटर है, फॉर एन एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, तो अभी 1 मीटर के अंदर से 1 ओहम रेजिस्टेंस पास हो सकता है। दैट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी क्या मिलेगी, जैसे जितना रेजिस्टेंस पास हुआ वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एल पर। कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। देन सेकंड फैक्टर क्या रहेगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही टॉपिक हमने रेजिस्टिविटी के अफेक्टर्स के अंदर भी हमने देखा, रेजिस्टेंस के अफेक्टर्स के अंदर भी हमने देखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। सो सेम इट इज रेजिस्टिविटी के अंदर भी रेजिस्टेंस रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया पर रहेगा। सो कोई भी कंडक्टर है उसको हम बीच में से कट कर देंगे तो उसका हमको एरिया होगा, तो एरिया पर भी डिपेंड करेगा। बट एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, उसके इनवर्सली उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। सपोज जब आर बढ़ रहा है तो आर के इनवर्स वैल्यू जितनी आएगी उतना उसका एरिया रहेगा, ठीक है। सो एरिया कौन सा किसको, रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, दैट इज रेजिस्टिविटी का सेकंड पॉइंट रहेगा। दैट मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू एल, सॉरी 1/a, ओके। सो 1/a, दैट मीन्स 1/a, यहाँ पर a क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है, कैपिटल है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। So the resistivity of the given conductor is inversely proportional to cross section area, otherwise area of cross section, ठीक है। Now उसको हम कैसे एक इक्वेशन के अंदर लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 हमको दिखा रहा है कि R proportional to 1/a, that means resistivity proportional to 1/a, that means इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देन सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, नाउ अभी क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल एंड सेकंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट आर प्रोपोर्शनल टू L/a, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर से हमने ये कंबाइन किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, सो दैट मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू L/a। अभी वैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस के इक्वेशन के अंदर किया था, सेम तरह से प्रोपोर्शनल की साइन को हमको दूर करना है, तो वहाँ पे इक्वल साइन लगानी है, तो वहाँ पे हमको कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको दिखाया गया है, वो स्मॉल p जैसा दिखाया गया है, बट वो स्मॉल p नहीं है, उसको हम रो कहते हैं। रो इज अ ग्रीक अल्फाबेटिक वर्ड, ठीक है। तो ये रो की साइन है, तो r इज इक्वल टू रो इंटू 1/a। यहाँ पे रो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो है इसको ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सो अभी क्या होगा, where rho RHO is a constant known as a resistivity of material, तो कोई भी मटेरियल की, कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर भी रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टिविटी होती है, एलॉयज के अंदर भी रेजिस्टिविटी होती है। तो अभी एलॉयज क्या है वो हम बाद में बात करने वाले हैं। सो वेयर rho is a constant, it is known as a resistivity of material. The resistivity of substance is numerically equal to resistance of the rod of that substance, which is a 1 meter long and 1 square meter in a cross section. तो जितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की रहेगी उतनी वैल्यू उसके नियरली इक्वल टू वैल्यू उसकी रहेगी उसके लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ठीक है। सो सपोज हम मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस हुआ, व्हाट इज द वन रेजिस्टेंस, तो वन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो की वैल्यू कहाँ पे रहेगी, क्या रहेगी, उसके सेम इक्वली रहेगी। क्यों, बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज 1 ओम पास हो रहा है रेजिस्टेंस, तो उसका एरिया क्या होगा 1 मीटर, उसका लेंथ क्या होगी 1 मीटर। अभी एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, राइट। सो एरिया कैसा रहेगा 1 मीटर स्क्वायर, कब, जब 1 ओम पास होगा रेजिस्टेंस कंडक्टर हो रहा है एनी मटेरियल के अंदर को, ठीक है। बट
लेंथ क्या रहेगी 1 मीटर, क्योंकि मीटर इज अ यूनिट ऑफ द लेंथ। अभी यहाँ पे रेजिस्टिविटी को प्रीवियस इक्वेशन के ऊपर से रेजिस्टिविटी को हम यहाँ पे रो को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो रो इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंटू ए, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई एल। तो ये वेरी इजी मेथड है कि हम कैसे इक्वेशन में सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो रो को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई स्मॉल एल, दैट मीन्स एल। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। अभी यहाँ पे देखना कि क्वेश्चन आंसर के अंदर भी मैंने क्वेश्चन डाला है कि हाउ आइडेंटिफाई द ऐसा यूनिट ऑफ रो और रेजिस्टिविटी। तो उसके अंदर फर्स्ट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज आर, इट इज अ ओहम। द यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स कोई भी एरिया हम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा तो उसका एरिया का यूनिट क्या रहेगा मीटर स्क्वायर। देन द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं मीटर। पुटिंग दिस ऑल यूनिट इन द अबोव इक्वेशन, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी के इक्वेशन के अंदर अभी हम रो की प्लेस पर रो रख देते हैं, ठीक है। आर का यूनिट क्या रहेगा ओहम, तो दैट मीन्स ओहम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, अबोव दैट मीन्स डिवाइड बाय एल की वैल्यू का क्या रहेगी मीटर, ठीक है। सो उसके पर से हमको ये मालूम हो सकता है, तो मीटर अभी देख रहा डिवीजन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर मीटर है, तो एक मीटर स्क्वायर है तो मीटर इंटू मीटर डिवाइड बाय मीटर, तो एक मीटर यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा ओहम मीटर। सो रो इज इक्वल टू ओहम मीटर। इट इज अ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या रहेगा ओनली ओहम, बट रेजिस्टिविटी का क्या रहेगा ओहम मीटर। क्यों? बिकॉज उसके अंदर कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। तो उसके ऊपर से दोनों का यूनिट को मिलाकर रेजिस्टिविटी के इक्वेशन के अंदर पुट आउट करके हमको ये मालूम हो रहा है द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। जो यहाँ पे ओहम की साइन आपको दिखाई है इन अ ब्रैकेट ओहम एंड मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ इन अ नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस इन 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया टेबल है। सो अलग अलग सब्सटेंसेस की बात करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड एलॉयज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सेशन के अंदर ये बात की थी कंडक्टर्स और इंसुलेटर की, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, उसको हम कंडक्टर के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, और जो सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसको हम इंसुलेटर्स के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एलॉयज भी दिखाया गया है। तो एलॉयज क्या होता है? सो एलॉयज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस। क्यों? ऐसे कोई सब्सटेंस ले लो कि जिसकी वजह से उसकी अंदर से रेजिस्टिविटी का और उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा पास हो सकती है, ठीक है। अगर कोई गुजराती मीडियम में से देख रहा है तो एलॉयज का मिश्र धातु, दैट मीन्स अ मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो एलॉयज इज अ मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके कंबाइन करके केमिकल प्रोसेस करके उनमें से कुछ नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, नया सब्सटेंस बनाना है, तो वो हमको उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ अलग से बिहेव करेगी, ठीक है। तो वो क्या आएगा एलॉयज, उसको हम एलॉयज के अंदर कंसिडर करेंगे। जो रियल में कोई मटेरियल नहीं रहेगा, रियल में वो कोई मेटल्स नहीं रहेगा, बट मेटल्स को हम कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे बाय केमिकली और फिजिकली मेथड्स। सो बाय दिस वी कैन गेट सम न्यू एलिमेंट, न्यू सब्सटेंस, इट इज अ एलॉयज। सो अभी आपको ये मालूम हो गया कि कंडक्टर, एलॉयज और इंसुलेटर के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको
रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है इन ओम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। तो कंडक्टर रहेगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, एलोइस जो एलोइस रहेंगे उसकी रेजिस्टिविटीज क्या है, एंड इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी क्या दिखा रही है, ये हम आज बात कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸, कॉपर 1.62 इंटू 10⁻⁸, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, टंगस्टन की क्या रहेगी 5.20 इंटू 10⁻⁸, निकल की 6.84 इंटू 10⁻⁸ ओहम पर मीटर, आयरन की क्या रहेगी 10.0 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, क्रोमियम की क्या रहेगी 12.9 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, मर्क्यूरी 94 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, एंड दैट लास्ट मैंगनीज is a 1.84 into 10⁻⁶। ये सारे कंडक्टर्स है, दैट मीन्स दैट ऑल आर मेटल्स जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के बारे में हम बात की। ज़्यादातर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी आप देखोगे तो इंटू 10⁻⁸ के इक्वली सभी रह रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम, लास्ट में चले जाते हैं इंसुलेटर्स के अंदर। वाई? बिकॉज हम कंपेयर करने वाले हैं लास्ट में। सो अभी इंसुलेटर में आप चले जाइए, ग्लास पर आप सब आ जाइए। सो ग्लास है वो इंसुलेटर रहेगा, तो ग्लास में से कितनी रेजिस्टिविटी पास हो जाए 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ पे प्लस में पास हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू पास हो रही है 10⁻10 टू 10⁻14। પછી एंड हार्ड रबर के अंदर 10⁻12 टू 10⁻16 ओहम मीटर, ठीक है। सो उस तरह से डायमंड की ले लो, पेपर की ले लो, सभी की वैल्यू पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर 10⁻10 के पार ही दिखा रही है हमको रेजिस्टिविटी वैल्यू, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी हमको मिलेगी इन एलॉयस, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का मेन पोर्शन एलॉयस ही रहेगा कि एलॉयस के अंदर रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, क्योंकि एलॉयस क्या है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो फर्स्ट एलॉयस की हम बात करने वाले अभी। देयर इज अ फर्स्ट एलॉयस क्या है, कॉपर प्लस निकल की एक फर्स्ट एलॉयस है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, कॉपर और निकल में से। सो वो क्या रहेगा उसकी 49 इंटू 10⁻⁻6 सबसे ज़्यादा रहेगी। देन मैग्नीन, एलॉयस ऑफ कॉपर, मैंगनीज और निकल, दैट मीन्स कॉपर, मैंगनीज और निकल को मिक्स करके उसमें से क्या बनाया, एलॉयस बनाया, इट इज़ नोन एज अ मैग्नीन। ये सब को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस में से क्या क्या बन रहा है। तो मैग्नीन की क्या रहेगी 44 इंटू 10⁻⁶। देन निक्रोम वायर हम सबने सुना है, इन वेरियस साइंस एक्सपेरिमेंट हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सो एलॉयस ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस। सो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस का कॉम्बिनेशन करके, उसका मिक्सिंग करके हमने कुछ नया कुछ सब्सटेंस बनाया, नया एलिमेंट बनाया विच इज नोन एज एलॉयस। वो क्या एलॉय रहेगा, निक्रोम। तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी 100 इंटू 10⁻⁶। तो ये सब आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो एलॉयस रहेगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। सो फर्स्ट एलॉयस, बाद में हम यूज़ करेंगे कंडक्टर्स, और सबसे कम रेजिस्टिविटी हमको मिलेगी इन इंसुलेटर। सो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें से इतना करंट और हीट पास नहीं होगी। ज़्यादातर इंसुलेटर के अंदर हीट पास नहीं हो सकती है। देखना आप, कभी प्लास्टिक में कुछ आग पकड़ लेती है और हीट, प्लास्टिक के अंदर से करंट तो पास होता नहीं है, बट बाई चांस प्लास्टिक हम गर्म करेंगे, उसको हम आग पकड़ लेंगे जब प्लास्टिक, तो तुरंत ही उसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बट इन अ कंडक्टर, अभी आप आयन का एक रोड ले लो, उसको गर्म करना, ज़्यादा टेम्परेचर पास होगा और कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसके अंदर मेल्टिंग प्रोसेस होना स्टार्ट होगा।
उसके अंदर करंट भी पास हो रहा है। बट इन एलोइस की प्रॉपर्टी ऐसी है कि एलोइस के कोई भी रोड, सपोज निक्रोम वायर मैंने लिया तो निक्रोम वायर का टेम्परेचर हम लोग कंटिन्यूस बढ़ा सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग हीटिंग इन वेरियस टाइम, कई सारे टाइम तक उसके अंदर पास हो सकती है। दैट्स वाई इन्हें हीटिंग मटेरियल बनाने के लिए भी एलोइस का यूज होता है। ठीक है, यस। The resistivity of alloys are much more than those of pure metals, ठीक है, from which they are made. Pure metals के अंदर से हम ये alloys को हम बनाते हैं। For an example, the resistivity of manganese, which is an alloys of copper, manganese and nickel, in about 25 more than of that copper. So यहाँ पे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के साथ मैंगनीज और निकल, ओके, मैंगनीज और निकल ये दोनों भी क्या है? मेटल्स ही है, प्योर मेटल। तो ये प्योर मेटल का कॉम्बिनेशन, तीनों मेटल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉपर से ज़्यादा उसमें उसके अंदर चेंजेस मिल सकता है और ज़्यादा उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज कंपेयर टू कॉपर मैग्नीन की ज़्यादा रहेगी। दैट्स वाई मैग्नीन का यूज़, कॉपर जहाँ पे हम कॉपर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम मैग्नीन का यूज़ करेंगे तो हमको कई सारे बेनिफिट मिल सकता है। दैट्स वाई एलॉयज आर मोर यूजफुल टू द मेकिंग ऑफ हीटिंग मटेरियल्स एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे यही है कि एलॉयज आर यूज्ड इन अ मेकिंग ऑफ हीटिंग ऑफ अ मटेरियल एज हीटिंग मटेरियल बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? एलॉयज हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। एलॉयज के पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी, due to the which is a heating elements produce a lots of heat on passing current. उसके साथ काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस होगी और काफ़ी करंट भी उसके अंदर जल्दी से पास आउट हो सकता है। दैट्स वाई उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। वाई? बिकॉज दे हैव अ हाई रेजिस्टिविटी, ये आपको याद रखना है। एलॉयज डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर। सो कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, एलॉयज जो रहेगा उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी वो ज़्यादा जल्दी से नहीं होगी। सो दैट्स वाई कई सारे बेनिफिट्स रहेंगे कि जिसकी ऑक्सीडेशन करने की जो प्रोसेस है वो इजीली हाई टेम्परेचर पर नहीं रहेगी। बाकी जनरली ऐसा क्या होता है, कोई भी कंडक्टर ले लो तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू कंपेयर टू एलॉयज कम रहेगी, दैट वो कम टेम्परेचर के अंदर भी उसके अंदर ऑक्सीडेशन वैल्यू हो जाए। बट यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी रहेगा फिर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको नहीं मिल सकता है। दैट्स वाई एलॉय इज द मोस्ट यूजफुल थिंग्स फॉर इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स के अंदर उसका यूज़ ज़्यादातर होता है फॉर अ मेकिंग ऑफ हीटिंग मटेरियल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन है तो वो क्या रहेगा? टंगस्टन है वो देयर इज अ वन टाइप ऑफ एलॉयज। सो हमारे घर में जो बल्ब रहेगा तो बल्ब, एलईडी बल्ब की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो बल्ब रहेगा 100 वोल्ट का बल्ब रहेगा तो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर पे जो हमको वायर दिख रहे हैं, बल्ब के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर कनेक्शन वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्ब के अंदर का कुछ मैकेनिज्म आपको दिखा होगा तो वो अंदर की साइड पर जो रहेगा वो निक्रोम वायर और टंगस्टन वायर में से बना होगा। वाई? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस सो मैनी हीट और उसके अंदर उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। दैट्स वाई उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कम रहेगा, तो रहेगा ही नहीं, बहुत माइनॉरिटी रहेगा, तो वो उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा। बट उसके अंदर से करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकता है और हीटिंग मटेरियल भी उससे बना होगा। दैट्स वाई हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, alloys are most important part of the electricity for making of various things regarding to electricity. Okay, so electric वर्ड के अंदर आप जो कुछ भी देखेंगे, सो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक वर्ल्ड के अंदर कई सारे ऐसे एलॉयज आप सबको मिल सकते हैं। ठीक है, यस। सो आज का हमारा सेशन के अंदर कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर आप सबके लिए है दोस्तों। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस एंड सेंड मी। सो
आज का फर्स्ट क्वेश्चन रह गया व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, ये आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपको लिखना भी है. देन सेकंड पॉइंट इज अ गिव अ इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा, it is directly proportional to length. So resistivity is directly proportional to length. That means R proportional to L. Then second, it is inversely proportional to area of cross section. R proportional to 1 upon A. Then combine the both equation 1 and 2. क्या आएगा, R proportional to L upon A. इक्वल प्रोपोर्शनल की साइन हमको हटानी है इसीलिए इक्वल. दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रो, दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच आर नोन एज ए रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए. अभी क्या करना है, रो को रेजिस्टिविटी को हमको सब्जेक्ट बनाना है. सो रेजिस्टिविटी का सब्जेक्ट क्या रहे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय L. It is an equation of resistivity. Now third point, explain the SI unit of resistivity is ohm meter. तो ये आपको रो वाला इक्वेशन फर्स्ट राइट करना है, उस पर रो इज इक्वल टू आर का क्या यूनिट रहेगा, ओहम, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दैट मीन्स मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहेगा, लेंथ का यूनिट लिखना है और उसमें से मीटर निगलेक्ट हो जाएंगे तो ओहम मीटर हमको मिल जाएगा. तो ये आपको एक्सप्लेन करना इन योर वर्ड्स एंड मेथड एंड इक्वेशन भी आपको लिखना पड़ेगा. नाउ डिफाइन द एलॉयज. तो एलॉयज क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है. ठीक है, वाई एलॉयज आर यूज इन अ मेकिंग ऑफ हीटिंग मटेरियल्स. हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर हाई रेजिस्टिविटी रहेगी और ऑक्सीडेशन एज अ हाई टेम्परेचर उस पर कुछ क्या करेगा वो आपको लिखना है. ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन to you, give a unit of length, area and resistance and also resistivity. ये आपको यूनिट याद रखने हैं और याद फिर से आपको बोल देता हूँ, ये सबको आप सब क्वेश्चन पहले से लेकर ये वाले सेशन तक सभी क्वेश्चन आंसर की आपको नोटबुक प्रिपेयर करनी है. ठीक है, यस, एज अ रेफरेंस एज यू नो योर गुजरात बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक का मैं यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की विकिपीडिया स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के अंदर मिस्टर उत्तम कुमार की सम स्लाइड आई यूज्ड इन दिस सेक्शन. सो थैंक यू एंड टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.